बूंद राकेश टिकैत की खून की अगर इस धरती पे पड़ी तो अंदाजा लगाना चाहिए योगी जी इस देश का क्या होगा। उत्तर प्रदेश का किसान जो है वो उसकी आंखों में खून के आंसू आ गए हैं। हमारा तो 7000 साल का इतिहास है बक्कल उतारने का। चैलेंज है योगी जी को। विकास हुआ इस देश में, अगर विकास हुआ तो वो मोदी जी की दाढ़ी का और उसके सिर के बालों का विकास हुआ। योगी जी को बता देना चाहता हूँ कि उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार के ट्विटर हैंडल पे एक वो लगाया है कार्टून। एक आंसू निकली थी हमारे राकेश टिकैत जी की, पूरे देश में भूचाल आ गया था। अगर एक बूंद राकेश टिकैत की खून की अगर इस धरती पे पड़ी तो अंदाजा लगाना चाहिए योगी जी इस देश का क्या होगा। मैं बता देना चाहता हूँ अपने ट्विटर हैंडल पे से वो पोस्टर जो है वो जो लगा रखा है कार्टून उसे हटा ले। नहीं, उत्तर प्रदेश का किसान जो है वो उसकी आंखों में खून के आंसू आ गए हैं। उन्हें मतलब सोचना चाहिए। तो कह रहे हैं आओ लखनऊ बक्कल उतार देंगे हम। अजी हमारा तो 7000 साल का इतिहास है। हमारा तो 7000 साल का इतिहास है बक्कल उतारने का। हमने तो महाभारत से लेके और जो है अंग्रेजों तक और कांग्रेस 75 की इमरजेंसी में कांग्रेस तक से लड़े हैं। ये तो कुछ भी सौदा नहीं। हमारा तो 7000 साल का इतिहास है बक्कल उतारने का। हम तो ये पंजाब और हरियाणा, हमारा तो डीएनए का टेस्ट कराओ, एक ही तो खून है हमारे। हमने तो देश को आज़ाद किया, हमने तो मुगलों से पंडा छुटाया था इस देश का। हमने ही तो ये कुरुक्षेत्र के मैदान में जो लड़ाई हो रही थी हमारे पूर्वज तो लड़ रहे थे। इन्होंने तो अंग्रेजों की भी दलाली की। इस देश का टुकड़े करने में जो है आरएसएस विचारधारा का हाथ था। लेकिन ताऊ कह रहे हैं कि लखनऊ आओ तो संभल के आना। अजीत सुनो, जब हम लखनऊ के लिए चलेंगे ना हमें रोक नहीं पाएगा कोई। ये हमारा चैलेंज है योगी जी को। नहीं रोक पाई वो कह रहा यहाँ रोक नहीं पाएगा। ये उत्तर प्रदेश का किसान इतना कायर किसान नहीं है। ये अंग्रेजों से नहीं रुका। उत्तर प्रदेश का खास तौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिले के किसानों ने अंग्रेजों की बीवियों को, अंग्रेजों को पकड़ पकड़ के उनसे जो है अपने खेतों में गेहूं कटवाए आजादी की लड़ाई में। वहाँ महाराज जी बैठते हैं। महाराज जी को तो वो जो गुफा है ना मठ में घुसना पड़ेगा जब हम लखनऊ की तरफ को चलेंगे। क्या इस बार बीजेपी ने आपके बयान का? नहीं, हमने भी तो हमारा जब हमारा जो है उस पर वो गया ट्वीट गया, हमने भी तो जोरदार तरीके से पलटवार किया। आपकी भाषा बोल रहे हैं अब तो वो। अरे भाषा हमारी वो क्या बोलेंगे, मोदी जी योगी जी दोनों मिलके भी नहीं हमारी भाषा बोलेंगे। बीजेपी के जो नेता आते हैं गांव में, आप उनके कपड़े फाड़ देते हो, उनको पानी में घुसा देते हो। और क्या करें उनका? आपने वोट दिया था? अरे वोट दिया था, उनकी सरकार बनाई थी, उन्होंने हमारे साथ वादे किए थे, उन्होंने एक भी वादा पूरा नहीं किया। जब जिन रास्तों को पक्के बनाने का उन्होंने वादा किया था, जब वे रास्तों में पानी भरा खड़ा और उन रास्तों में पानी में घुसा दे तो क्या जुल्म कर दिया हमने। मोदी जी ने तो पोस्टर लगवा दिया विकास हो रहा है। हाँ, विकास हुआ इस देश में। अगर विकास हुआ तो वो मोदी जी की दाढ़ी का और उसके सिर के बालों का विकास हुआ। कहाँ हुआ विकास? अरे हमें तो विकास कहीं मिला नहीं। कह रहे उत्तर प्रदेश नंबर 1 हो गया। सुनो, उत्तर प्रदेश नंबर 1 हो गया। उत्तर प्रदेश नंबर 1 कहाँ से हो गया? उत्तर प्रदेश का किसान तो कर्रारा है। उनका 12,000 करोड़ गन्ने का पैसा आज तक मिलों ने गन्ने का पेमेंट नहीं दिया। कहाँ को विकास कर दिया? और झूठ बोलते हैं तुम्हें सम्मान निधि दे रहे। अरे पेट्रोल और डीजल के उर्वरकों के, पेस्टिसाइड के इतने बेतासा मूल्य वृद्धि होगी और 2000 रुपये में हमें भीख देकर भगा रहे। तो देश का नंबर 1 कैसे बन गया उत्तर प्रदेश? वो उनसे पूछो ना, ये भाजपा से पूछने का सवाल है। हमारे से क्या पूछते हो? हमें नहीं दिखता कहीं विकास हुआ। हाँ, यूपी से आते हैं। तो आपको नजर नहीं? हाँ आया। नंबर 1 बन गया अपराध में, नंबर 1 बन गया बहु बेटियों की इज्जत लूटने में, नंबर 1 बन गया
शिक्षा में, बेरोजगारी में, बिजली के महंगे बिलों में। आज उत्तर प्रदेश के अंदर से पूरे देश से ज़्यादा महंगी बिजली है। नंबर 1 बना। अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी में डेथ होने के विषय पे जो है नंबर 1 बना। सरकार तो नहीं सुन रही, आप 9वां महीना चल रहा है, आपको सड़कों पे। सुनो, सरकार को तो सुनना पड़ेगा। 6 महीने बाद चुनाव है, सरकार को तो सुनना पड़ेगा, नहीं ऐसे उखाड़ के फेंक देंगे जैसे गधे के सिर पे सींग। ये हमारी देसी भाषा। होने के युग में हिंदू मुस्लिम बहुत ज़्यादा होता है। अजी हिंदू और मुस्लिम अब नहीं वो बहकावे में आगे थे, इनके बहकावे में आगे थे, अब नहीं वो बात है। हम तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब अब मिलकर एक ही भाई भाई हो गए। हम तो बीजेपी को दोगे? नहीं, क्यों देंगे? अरे हम तो जोन सा बीजेपी को हरावेगा उसकी वोट देंगे। हम तो भारतीय किसान यूनियन है, राजनीतिक है, उसका ऐलान करेंगे जोन सा बीजेपी के कैंडिडेट को हरावेगा। तो आप इतना अच्छा बोल रहे हैं, आप जैसे लोग क्यों नहीं आते राजनीति में? नहीं, और राजनीति कैसी हो? चुनाव लड़ो, संसद में जाओ, विधानसभा में जाओ, बात उठाओ। किसान यूनियन है, राजनीतिक है। मैं तुम्हें क्या क्या बताया? चुनाव नहीं लड़ोगे? नहीं, किसान यूनियन का कोई कार्यकर्ता चुनाव नहीं लड़ेगा, भारतीय किसान यूनियन का। लेकिन जो बात कैसे हल होगी? वो तो बात ऐसे हल होगी, ये जो है जब चुनाव में जीत का है ना 33-34% वोट मिला था और इनकी सरकार बन गई। 60-62% लोग जब भी इनसे खिलाफ थे और उनमें 60-62% लोग में एकजुट हो गए। ये खट्टर जी ने और मोदी जी ने एकजुट कर दिए। अगर हरियाणा के और पंजाब के किसान के साथ जाति ना करता शायद उत्तर प्रदेश का किसान ना जुड़ पाता। और आज ये आंदोलन कश्मीर से कन्याकुमारी तक का आंदोलन है। हरियाणा में अभी ट्रैक्टर जो रैली तो सुनो, एक मिनट सुनो, हरियाणा में ये तो उस अश्वमेध यज्ञ की गति थे, अब उसे कोई रोक नहीं पा रहा था। पहले यूपी में हिंदू मुस्लिम का दंगा करा दिया, राज ले लिया। फिर हरियाणा में जाट और नॉन जाट का दंगा करा दिया, ले लिया। इन्होंने तो ये तो मतलब जो है जिन दंगों के उस पे गुजरात में इन्होंने दंगा करा के 12-13 साल राज किया। ये तो दंगे पे ही निर्भर करे, पर अब कहीं दंगा ही नहीं होने का। पंजाब, यूपी और उत्तराखंड में जो इलेक्शन होंगे ना, इनका सोपड़ा साफ होगा। जैसे बंगाल में हमारा संयुक्त मोर्चा गया और रैलियां की, उन्होंने किसी को ये नहीं कहा केवल भाजपा को हराओ। वहाँ पब्लिक ने देख लिया भाजपा को कौन हरा रहा, ममता दीदी की 213 सीट आ गई। और इसी तरह वोट की चोट फरवरी मार्च में वोट की चोट इतनी ज़बरदस्त देंगे कि उत्तर प्रदेश में इनका सोपड़ा साफ कर देंगे।